नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू चंडीगढ़ स्टोरीज, जहां हम बुनते हैं बहुत सारे किस्से, बातें और खूब सारी मस्ती। इसी के साथ आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो सोचती हैं लग्जरी एक चॉइस ही नहीं, एक लाइफस्टाइल भी है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ श्रुति जमाल। श्रुति जमाल एक ऐसा नाम जो कि एलिगेंस और लग्जरी को रीडिफाइन करता है। सिंस 2013 श्रुति ने जो है डिज़ाइन इंडस्ट्री में अपना ऐसा मुकाम हासिल किया है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आइए मिलते हैं श्रुति से और सुनते हैं श्रुति की ज़बानी। वेलकम टू चंडीगढ़ स्टोरी श्रुति। Thank you, Pranay, for having me here. And I really liked it, the world of Shruti Jamal. अभी तो world मतलब बन ही रहा है and we all are part of this world. And yes, thank you first of all for having me here. It's already more than a decade. You have already created a world for yourself. Yes, I feel very बुड्ढा. मुझे कई बार लगता है कि अरे यार मतलब बहुत टाइम हो गया शायद क्या ये करते हुए, बहुत आउट ऑफ डेट हो गई क्या, बट नहीं, अभी भी चल रहा है एंड इफेक्टिवली सब कुछ, एवरीथिंग, every day is a new day. And yesterday I was just posting something on Instagram and I really wanted to post कि when somebody orders from us, it gives me the same excitement जैसे मेरा पहला ऑर्डर था। Day one पे था। हाँ, और मुझे उतना ही डर लगता है, मतलब उतनी घबराहट होती है, उतनी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि जब भी आप कुछ फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना तो कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। Yes, तो आई थिंक दैट बेसिक स्पार्क इज स्टिल एज न्यू एज 2013। इतने सालों में आपने इतनी सारी ड्रेसेस बनाई हैं, हर ड्रेस की अपनी एक कहानी होगी। बिल्कुल। शुरू करते हैं आपकी शुरुआती कहानियों से। हाउ डिड यू स्टार्ट दिस एंड व्हाट वाज योर जर्नी फ्रॉम देयर? सो बाय एजुकेशन आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनर। मैंने एमबीए किया है पुणे से एंड 2010 to 12 आई वाज देयर। देन आई वाज वर्किंग विद आदित्य बिरला ग्रुप इन बॉम्बे एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, बट वो होता ना पढ़े लिखे घर में दर्जी नहीं बनना होता, तो मेरे घर में दर्जी बनना अलाउड नहीं था। एंड अब चीज़ें बदल गई हैं प्रणय, हम बात करें तब जब ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, पॉडकास्ट नहीं होते थे, डिजाइनर या स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी नहीं होता था। उस टाइम डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, बीएमए होते थे एंड दैट्स अबाउट इट। तो मेरे घर पे था कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स यू शुड डू एंड नॉट डू दिस। तो मैं एक्सीडेंटली दर्जी बन गई। तो वो मुझे था कि आई डिड माई एमबीए, आई स्टडीड एवरीथिंग दैट एवरीबडी वांटेड मी एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। So how did you convince your parents then? See, your parents are your biggest cheerleaders if you're doing something good. Yes. Yes. कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको मना कर दे अच्छा काम भी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो they'll be the first people, first person or people to tell you कि करता रहे। So when they saw that मैं अच्छा करने लग पड़ी हूँ, so then there was no looking back. तो जब स्टार्ट थे आपकी, तो कैसे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा? हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर एंड देन सेकंड ऑर्डर एंड देन टू द thousands of orders? I started with the Facebook page and मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि अभी क्या है, अभी हम लोगों के पास एक शायद फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था। अब जब से डेटा इतना फ्री और एक्सेसिबल हुआ है, तो पहले लगता था कि यू शुड बी गुड इन इंग्लिश, यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन, आपको ईमेल राइट करना आना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, तभी आप एक इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे होके कुछ बेच सकते हो। सो आई वाज देयर, आई जस्ट ओपनड अ फेसबुक पेज, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, रिप्लाइंग देम एंड मेरा शुरू ही हुआ कि मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हो गए, क्योंकि उनको भी शायद यही प्रॉब्लम आती होगी कि कोई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता, कोई उनकी बात नहीं समझ पाता या कोई इंग्लिश में नहीं बात कर पाता है, इवन चाहे पंजाबी में। तो दैट प्रोफेशनलिज्म, किसी ने कुछ पूछा है उसका जवाब दे दो, या आपने अगर टाइम लाइन है तो यू हैव टू ऑनर द टाइम लाइन। ये बहुत बेसिक चीजें थी जो मुझे मेरे कॉर्पोरेट करियर ने सिखाई। तो ये चीजें मैं अपने काम में भी लेके आ रही थी, वो चीज़ें ने मेरे फर्स्ट ऑर्डर्स में मुझे बहुत हेल्प किया। आज अलग है, आज क्रिंज बिकता है ना। आज मतलब मैं किसी की रील देख रही थी तो उसपे कुछ तो तलवार मार रहा है, मतलब जैसे कुछ मेकअप आर्टिस्ट वाला, तो उसपे 99 मिलियन व्यूज है। नॉट इवन, आई एम नॉट सेइंग 1 मिलियन, आई एम सेइंग 99 मिलियन व्यूज ऑन दैट रील, और वो पेज शायद मेकअप का या किसी चीज़ का। तो अब क्रिंज बिकता है, अब हर कोई आउट देयर इंटरनेट पे। सो जब मैंने शुरू किया था तब बहुत कम लोग थे और आप अच्छे से बात करते थे, आप सेंसिबल थे, आपको काम करने का तरीका आता था, बोलने का तरीका आता था, तो आप कर सकते थे। तो वो मेरे शुरू के ऑर्डर्स वैसे शुरू हुए थे। Did you learn Facebook ads from somewhere or how did you get orders out from outside India? So what I हुआ ऐसे कि मैं जब बॉम्बे से यहाँ पे शिफ्ट हुई, so I was working as an HR with the internet marketing firm. So when I used to interview these people, I was very sure of what they do.
या एसईओ कैसे होता है, एसएमएम कैसे होता है, क्या है पीपीसी क्या है, बेसिक आइडिया था। और थोड़ा मुझे लगता है मैं समझदार भी हूँ। मुझे ऐसा मतलब मुझे अपरूट होने से डर नहीं लगता। मुझे लगता है यू शुड बी अ सीड, आप पेड़ बन जाओ, आप जहाँ भी फेंके जाओ आप बस जाओ वहीं पे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। नॉट डूइंग समथिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, तो यू चूज दैट ऑप्शन। मुझे हमेशा से ये लगता है। तो मैं देखती थी करते हैं वो लोग, बहुत एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, सब करते थे। तो मैंने बोला कि यार एक बार मैं फोटो डाल के देखती हूँ ना। मतलब मैं, पहला बेंचमार्क होता है फेसबुक का 30 फॉलोअर्स। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने सबको जा बोला मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। 30 हो गए तो मैं इतनी खुश थी कि अरे 30 फॉलोअर हो गए। अभी शायद दिन में 30 फॉलोअर बढ़ जाते होंगे, तो मुझे नहीं पता लगता होगा। बट उस टाइम मेरे को था कि यार क्या ही हो जाएगा, लेट मी टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, आई विल पोस्ट 6 थिंग्स। आई एक्चुअली स्टार्टेड विद 4 साड़ीज। मैंने पोस्ट की और किसी ने ले ली, somebody from Gurgaon bought it, she's still in touch with me, one of my first clients. किसी ने ऑस्ट्रेलिया, मुझे आज भी वो लोग याद है। तो on my active I used to go after my office, get them made by a local master ji, get them delivered. तो मैं एक्टिवा पे सब जगह दे के आती थी कि ये है ये है ये है, जिनका बाहर भेजना होता था उनको कुरियर करती थी। तो ये सारी चीजें थी when I started. तो this is how it all started. That's great. That's really inspiring too. जो लोग ये बोलते हैं कि जॉब के साथ साथ मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, उनके लिए this is already an inspiration. यार प्रणय, आई बिलीव दैट ये सब ना बड़ा ही बकवास नैरेटिव है जब हम बोलते हैं ओ फॉलो योर पैशन, बिल्कुल सब छोड़ दो। नहीं, who's gonna earn the bread for your family? मतलब आप नहीं छोड़ सकते ना, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले तो लो। अभी वाला जनरेशन तो लेती ही नहीं, मतलब आप लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नॉट लीव एंड यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। वो टोकरी टूटी, सब अंडे टूटेंगे। लो, अपनी नौकरी के साथ करो। इसके साथ तो मैं फाइवर, एक वेबसाइट होती थी, उस पर $5 मिलते थे। आई यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स एवरी नाइट बिकॉज व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बॉम्बे, माय सैलरी से मुझे यहाँ पे 1/5 भी नहीं मिल रहा था। एंड सब मुझे, हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एंड आई वाज 21 एंड 21-22 साल के होने के बाद उस टाइम मुझे लगता था यार, ये मुझे बोलते थे आइल्स पढ़ा लो। यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है सब कि आइल्स पढ़ा लो, आप कोचिंग करा लो जी, आपको हम कमरा दे देंगे रहने को। एंड आई वाज लाइक नहीं, आई हैव अ एजुकेशन लोन टू पे, आई हैव डन माय एमबीए। चलो पहले तो मुझे लगा चलो मैं सेम सैलरी पे आ जाऊँ, फिर मुझे लगा इससे इतना कम कम कम, तो बड़ी बेसिक सैलरी पे आई जॉइंड बिकॉज आई वांटेड टू कम बैक। वो मेरी मर्जी थी। एंड फिर उसके बाद मुझे और चीज़ें करनी ही थी उसके साथ में। बट यू शुड नॉट लीव योर जॉब overnight and think, oh, I'm going to do this. Why do you do that to yourself? नहीं करना चाहिए. First get established somewhere and then maybe you can. Yes, if you have that much of cash flow, अगर आपको आपके फिक्स्ड आपके एक्सपेंसेस पता होते हैं, आपका 5,000 रुपये रेंट है, 5,000 आपने खाना है, 5,000 की आपने पार्टी करनी है, शायद आपकी कोई 2-4 EMIs होंगी, फोन वोन ये वो, 10,000 वो हो गया, मतलब 25,000 आपका खर्चा है। तो अगर आपको 35,000 रुपये कमा के दे रहा है ना अपना बिजनेस, तभी जॉब छोड़ो, तब तक मत छोड़ो। तो क्यों ही छोड़ोगे? Yes, yes. It's a good input though. या छोड़नी नहीं चाहिए। तो लग्जरी के सेंस को आपने जो है अपनी साड़ीज में कैसे ऐड किया? So luxury is actually, as we say, it's a habit. And India is a huge country. मतलब इंडिया में हर किसी के लिए सब कुछ है। और जब अगर हम बॉटम ऑफ द पिरामिड में देखें, जिन चीज़ों का टिकट साइज बहुत कम है, जब हमें लगता था कि मैकडॉनल्ड्स जाके खा रहे हैं, बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, आज हम मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, 2-3 चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, हमें लगता है 400 ही हुआ है ना, मतलब अच्छा, मतलब यार। और अगर हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पे एक दाल ही 600-700 की होती है और आप 2-3 लोग जाओ तो आपका 4-5 हज़ार बिल आ जाता है, वो क्लास भी है। सो इट इज़ ऑल अबाउट विच क्लास यू वांट टू केटर टू। मेरा इस क्लास को केटर करने का मन था, मैंने वो भी शुरू में सोचा था। मेरा ना एक चीज़ है, मैं ना बेच नहीं सकती, मतलब आई कैन नॉट डू के आपसे खरीद के मैं अपना मार्जिन ऐड करके बेच दूँ, वो मुझसे ना, मतलब मुझसे हो ही नहीं पाता। नॉट जस्टिफाइड। हाँ, मुझे लगता है कि यार, क्योंकि शुरू में मैंने एक बार ही किसी से ऐसे बहुत सारे सूट्स मंगवाए और इनिशियली तो मेरे पैसे, यू नो, दैट पर्सन वाज अ ठग। वो मैंने दे दिए पैसे और मेरे पास सामान ही नहीं आया। एंड देन आई थॉट नो, गॉड इज टेलिंग मी यू क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट, इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी कि तू ऐसे बेच सकती है आगे। तो मैं बस, फिर मेरे को था कि नहीं यार, मेरे को खुद बनाना है, मुझे आई वांट टू कीप इट आउट देयर। उसके बाद यार, जब आप लग्जरी कैसे आती है, अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। लग्जरी इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन आप मुझे कहते हो कि श्रुति मैं आपको 500 में दूंगा, मैं मान जाती हूँ, पर आपके साथ में कहते मैं 100 में दे दूंगा, तो 100 कैसे हुआ?
उसने एक फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल घटिया यूज किया होगा, सेकंड ऑफ ऑल उसने अपने टेलर को कम पे किया होगा, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कोई ठगी मारी होगी। अगर इसका एक्चुअल जेन्युइन रेट विद योर प्रॉफिट विद योर मेहनत 500 है तो जब हम, और मेरे लिए ना, मुझे बिकॉज मैं HR पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए यू नो माई बिगेस्ट किक इज टू एम्प्लॉय पीपल। इट रियली रियली मोटिवेट्स मी। अगर मुझे ना कोई ऐसा होता है कि यार मतलब मेरे मास्टर जी देर अबव 60 ऑल्सो, सो एंड यू नो डबल माई एज, एंड अगर किसी के मतलब मेरे काम की वजह से उनके घर चल रहा है, तो यार आई वुड वांट टू पे देम मोर, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, यस, व्हाई नॉट, हाँ व्हाई नॉट। मगर यार हम गरीब बंदे कोई तंग कर करके सस्ता कर रहे हैं ना चीज। हाँ, कोई बिजनेसमैन अपनी पॉकेट से, तो इफ यू सी किंगफिशर का केस, तो विजय माल्या तो कहेंगे ना, ही इज राइट कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पर्सन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो क्यों पैसे दे? वो अपने घर से कोई नहीं देगा। तो हम किसे मार रहे होते हैं? हम मजदूरों को मार रहे होते हैं जब हम सस्ती चीजें दे रहे होते हैं। कुछ भी लेने चलो हम बोल देते हैं सब्जी वाले को सही से लगा लो, ज़ारा पे जाके बोलते हो सही से लगा लो, सही बात है, खुश हो सही जाएंगे, बात भाई है। 50% पे मिल गया, सच अ स्टेलर डील, यू नो ज़ारा हॉल, आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो वी आर वेरी हिपोक्रेट्स। तो इसीलिए लग्जरी दो पैसे है ना, दो इनको पैसे। तो स्टार्टिंग में जब आप ये शुरू कर रहे थे तो प्राइस फाइट नहीं होता था कि आपके क्लाइंट्स ये बोलते हो कि यार मुझे तो ये ऐसा सा सस्ता मिल रहा है? यार देन यू शुड से दैट प्लीज गो, मतलब सही में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डोंट बर्न योर ब्रिजेस, लड़ो मत लोगों से, गो हाँ जी आप सही कह रहे हो, आप ट्राई कर लो, एंड प्लीज फोकस ऑन योर प्रोडक्ट। हवा में नहीं बातें करनी, फिर जाओ फिर काम करो, देखो क्या सही में हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। एंड लग्जरी इज एन एक्सपीरियंस, इट्स एन एक्सपीरियंशियल सेलिंग। You want to feel good about yourself, that's why you are here. If that means I have to talk to you, I'll talk to you. If that means you want another cup of coffee, I'll give it to you. Yes. If you want it should be freezing AC and आपको चाहे ठंड लग रही हो, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कस्टमर आपके पास पैम्पर होने आया है। yes. ठीक है, अगर उसको लड़ना ही है, बदतमीजी सहनी है, तो फिर वो लड़ेगा ना, वो जाएगा टेलर के पास 500 1000 2000 में ले लेगा, आपको 10,000 रुपये क्यों दे? वो एक एक्सपीरियंस सर्विस का फायदा क्या हुआ? हाँ, तो वो वाली चीज़ है, होता है यार, प्राइस बैटल होता है, बट आप जस्टिफाइड खाओ। मैं ये भी नहीं विश्वास करती कि अगर आपका एक्स अमाउंट 10 रुपए की चीज़ आप 100 की बेचो, नहीं 10 की या 15 की बेचो या 20 की बेचो। आप लड़ो मत कि मैं तो 11 की बेच के तेरी भी मार्केट खराब करूंगा। उससे होएगा कुछ नहीं, एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो आपके क्लाइंट्स ही नहीं है, आप उनको समझा ही नहीं सकते। अब मैं J&K से हूँ ऐसे, ठीक है, तो वहां पे 1000-1200 रुपए में सूट आ जाता था। इफ यू कम टू पंजाब, पंजाब इज मोर कल्चरली रिच, यहाँ पे कढ़ाइयाँ, प्योर फैब्रिक, यहाँ पे मतलब 1500 रुपए का एक दुपट्टा आता है। मैं नहीं समझा सकती ना, वहाँ की कढ़ाई कश्मीरी अलग है, सब कुछ अलग है, दैट्स डिफरेंट, बट देन आप कई लोगों को समझा सकते हो, कहीं को नहीं समझा सकते, यू हैव टू लेट इट बी। दैट्स जस्ट नॉट योर ऑडियंस। यस एग्जैक्टली, दे आर नॉट योर ऑडियंस। हाउ डिड यू एंटर इनटू बॉलीवुड इंडस्ट्री? So आज ही I was telling, I was with friends for a lunch, तो हुआ क्या कि मैंने स्टार्ट किया एंड सब सही चल रहा था। सो इंडिया में सिनेमा सेल्स, क्रिकेट सेल्स, पॉलिटिक्स सेल्स, है ना, रिलीजन, ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो बिकती हैं। मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो मेरा ऐसा कोई कम्युनिटी ग्रुप सर्कल कुछ भी नहीं था, तो आई वॉज जस्ट अ फ्रेशर, एंड मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है, आई नॉट से मैंने मेहनत नहीं की। सो वन डे आई थॉट कि यार ये आर्टिस्ट को ना अगर हम बेचेंगे तो मुझे लगता है कि यार इनसे हमें अच्छा वो होगा, अच्छा नाइस यू नो एक्सपोजर। तो मैंने गूगल किया लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज इन पंजाब, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने 2-3 को कोल्ड कॉलिंग मैसेजेस किए, किसी का रिप्लाई आया, किसी का नहीं। सो इट वाज हिमांशी खुराना की टीम से, दे वर द फर्स्ट पीपल टू रिप्लाई कि हाँ कपड़े भेज दो, तो मैंने भेजे उनको। तब तो टैगिंग वैगिंग का भी इतना कोई सिस्टम नहीं था 2015-16 में। तो फिर वही होता है, वन थिंग लीड्स टू अनदर, आप करने लग जाते हो, एंड द रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क, आपको और काम मिलता है। लोगों को आपकी नीयत समझ आनी चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है, डू यू वांट टू वर्क, आर यू हियर फॉर द फेम, आपने लोगों के साथ फोटो खिंचानी है। मेरी फोटोज ही नहीं होंगी लोगों के साथ, बहुत रेयर होंगी, चाहे मैं उनको रोज मिल रही हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता कि यू नो दिस इज लाइक ब्रीचिंग समबडीज प्रिवेसी, हाँ फोटो खिंचाओ। तो आप फिर उनके साथ इक्वल रहो ना, आपने उनको फिर वहां पहुंचा दिया फोटो खिंचा के, फिर वो आपको इक्वली नहीं ट्रीट करेंगे। तो ये सेलिब्रिटीज अपनी कस्टम क्रिएशंस जो मांगते हैं उसमें aren't they very particular about it? They're very picky. See, it's their रोजगार, it's their रोजमर्रा का thing that they have to get ready.
उनको पता है कि उनका मेकअप ऐसे हुआ था, ये आपने गलत किया, ये ऐसा है, उनको ऐसा फिट पूरा था। पहले आई यूज टू स्ट्रगल विद इट कि यार ये तो नखरे मार रहे हैं, ये तो सुन ही नहीं रहे, यार ये तो ऐसे हो गया, या क्योंकि ना आपने कपड़े मेरे से मांगे फॉर एग्जांपल, बट आपका डीओपी कहता है नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप मर्ज कर रहे हो, यहाँ पे लाइटिंग ऐसे, या ये प्रिंट जिटर करेगा, या आप क्रोमा पे शूट कर रहे हो तो ग्रीन नहीं पहन सकते, कोई शेड ऑफ ग्रीन नहीं पहना। ये बात है आप रियलाइज करते हो विद एक्सपीरियंस, यस, एंड देन यू बिकम अ मोर मैच्योर पर्सन एंड रियलाइज, एंड यार गुड टू ग्रेट में फर्क ही तो ये है। हाँ, आप सुन लो ना उनका फीडबैक, सुनो, आपको अपने रियल लाइफ कस्टमर्स में भी वो चीज़ें हेल्प करेंगी। आप अगर उतना प्रिसिशन से सोचोगे अच्छा नहीं है यार इसको परफेक्ट चाहिए, तो आप फिर वैसे ही अपने दूसरे कामों में परफेक्ट करने की उतना ही क्वालिटी एश्योरेंस करने शुरू हो जाओगे। तो वो है, हाँ दे वेरी पिकी बट दैट्स द जॉब, दे पे यू, but you are managing it really well. या मतलब समटाइम आई फेल मिजरेबली, आई क्राई टू स्लीप, बट देन दैट्स ओके, Yeah, that does not define my whole life, that Yeah. defines probably one day, one hour, Yeah. and I learn from it. so days are bad, people are not. Yeah. Nobody is good or bad, it is all in our head. Yeah. We don't know यार कौन किस ट्रॉमा से गुजर के किस चीज से आपके सामने क्या बोल रहा क्या है, रिएक्शन है? एंड बेचारे मेरे को तो कहीं लगता है आर्टिस्ट को भी कई बार तो पता ही नहीं होता, हम्म, because they're cut off from the real world, they stay in a vanity, they are always with guards, they're just few people in their management team जो उनके साथ रहते हैं, उनको तो वही इनपुट मिल रहा है ना। Yes. आप एक आर्टिस्ट को आज बोल दो कि चाय बना ले, वो आपके लिए चाय नहीं बना पाएगा, उसको पता ही नहीं वो दूध पत्ती हिलाना कहाँ से खत्म हो गया, गैस सिलेंडर कैसे कुक करना है, so they are actually living some robotic life. different world. हाँ, लाइफ स्किल्स तो उनको नहीं है ना, हम्म, तो वो तो इसी में घबरा जाते हैं बेचारे कि वो यार मेरे घर तो आज दूध नहीं था, आज तो चाय नहीं, मतलब दैट्स अ मैनेजमेंट इशू फॉर देम। could you share some of the stories like this only कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो कैसा? कि आप किसी सेलिब्रिटी के पास गए और आपने देखा हो कि यार इसे तो ये भी नहीं पता है? So it happened with one of the celebrity, I'll not name her. So I was telling her that in an international flight आपने एक एक्स्ट्रा बैग पे कर लिया तो आपको 1 हैंड बैग, 1 चेक इन लगेज एंड एक लैपटॉप बैग अलाउड है। लाइक ओ ओके, तो अब लैपटॉप बैग में तो आप लैपटॉप के साथ थोड़ी चीज़ें और डाल लेते हो। शी कॉल्स मी कि babe yeah they're not allowing my laptop bag, you know, they're saying no it is to be, you put it in something and then we'll charge you। मैंने बोला नहीं, see this is इतिहाद का गाइडलाइन होता है लैपटॉप बैग। कहती हाँ पर, मैंने कहा आप लैपटॉप के साथ, मैं कहती लैपटॉप तो नहीं है मेरे पास। मैंने बोला तो मतलब लैपटॉप नहीं है? कह रही हाँ मैंने तो बस टॉमी से एक बड़ा फैंसी सा नया बैग ले लिया था। तो मैंने कहा मतलब लैपटॉप तो होना चाहिए ना उसको लैपटॉप बैग बताने के लिए। नो इट इज अ लैपटॉप बैग ओनली, आई आस्क्ड देम दे हैव अ लैपटॉप का केस। कुछ क्या बताओ तेरे को? मैं कहा नहीं बहन कोई नहीं, अपने उसमें डाल लो, आप इसको कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दो। सो पीपल आर मतलब, अब हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लड़ते हैं। अब आप सोचो ना 15 साल की उम्र में आपको किसी से ना मिलने दिया गया हो, आपको सिर्फ परफॉर्म करना, आपको सिर्फ एक्ट करना, आपको खाना बताया जाएगा क्या खाना है, क्या पहनना है, आपको बहुत कम से होगा लाइफ में, तो आप कहाँ अलग ही जिंदगी जी रहे होगे। डिफिकल्ट। तो हाँ इट इज, मतलब आई फील इट वेरी चैलेंजिंग आल्सो। But yes, some people find it very glamorous, that's why they join it. It is a very high paying profession. Yeah. यार ये बहुत, मतलब आप एक शूट से उतने पैसे कमा सकते हो या एक शो से जितना एक नॉर्मल मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग नहीं कमा सकता। एक अगर सिंगर पंजाब का 35-40 लाख रुपए 1.5-2 घंटे में कमा लेता है, तो एक नॉर्मल बंदे को शायद रिटायरमेंट पे वो उसको सब मिलेगा, पीपीएफ और ग्रेच्युटी और ये व्हाटएवर। तो ये बड़ी, इट इज अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड इफ वी से लाइक दैट। बट प्रोज एंड कॉन्स है। हाँ बट अगर आप मुझे बोलोगे कल को मेरा बच्चा होता है, छोटे होने से ही मैं चाइल्ड आर्टिस्ट बनाऊँ, मैं कभी नहीं बनाऊंगी। मुझे लगता है कि नहीं, वो बचपन, दैट इनोसेंस, यू हैव टू रियली सी द वर्ल्ड फॉर स्ट्रीट स्मार्टनेस। हाँ बिल्कुल बेसिक चीज है ना, लाइफ स्किल्स आपको आएंगे ही नहीं, तो वो वाली चीज है। लाइक यू सेड यू स्टार्टेड विद हिमांशी खुराना, और उसके अलावा आपने किस किस के साथ अभी काम किया? I just sent one dress. उसके बाद there was Vamika, there was Mandy, Nimrat was there. I worked with Sunanda, Jubin sir, Tulsi, प्राची देसाई, जस्सी गिल, मतलब बहुत सारे लोग पंजाब में भी और बॉम्बे में भी। तो इट इज अनदर काइंड ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन बॉम्बे से पीपल कॉल यू एंड आप जाते हो, क्योंकि मैं स्टार्ट ही बॉम्बे से किया था। तो इट इज सो रिवॉर्डिंग कि अच्छा आप वहीं जा रहे हो, फ्लाइट भी उनकी, सब कुछ उनका, आप जस्ट जा रहे हो, कपड़े बना रहे हो, तो अलग ही तरह। यहाँ मैं जॉब करती थी, अब ये मेरे को बुलाते हैं पैसे देके। हाँ वो वाला है, क्योंकि यार आई यूज्ड टू लव बॉम्बे। मेरा ऐसा नहीं था कि टू मच मारा मारी, मेरे लिए इट इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। वहाँ पे मेहनत का फिर भी मूल्य है। अगर आप भाग रहे हो तो आप
कुछ आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो वाली चीज़ थी। हम लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं जो हम नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, चंडीगढ़ में रहते हैं। साफ सड़कें, अच्छा वातावरण, नाइस मतलब एयर क्वालिटी, घर पे सब कुछ मिल जाता है, मम्मियाँ पका के खिलाती हैं, तो हम तो बड़ी मतलब ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। चंडीगढ़ इज द प्लेस टू डाई फॉर। Yeah, but you know what else kills you is comfort. So it is too comfortable. People are too comfortable here. तो वो भी बड़ा डेंजरस चीज है। टाइम बहुत है हमारे पास। हाँ, हम फुर्सत, मैं जब बॉम्बे से वापस आई तो मुझे ये लगा कि यार यहाँ सभी सुंदर है, यहाँ हर लड़की तैयार हुई भी अच्छे से, मतलब सभी बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। इनका टाइम कब है, क्योंकि बॉम्बे में तो इवन इफ यू आर अ वीपी तो you carry your shoes and क्योंकि you never know when it will rain, Yes. so you have an extra pair of shoes or you probably carry your lunch. यहाँ तो कूल ही नहीं मानते, हम डब्बा लेके जाना है। वहाँ पे जैसे होम फूड ही खाते हैं, यहाँ तो डब्बा मतलब एम्बैरेसिंग, बच्चे नहीं आके लेके जाए टिफिन के, हमें तो पैसे दो, हम तो कैंटीन से खाएंगे। तो वो वाली चीजें हैं। स्टाइल है चंडीगढ़ के अंदर। हाँ हाँ। श्रुति, बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में मेरे को। आई विश ये पॉडकास्ट एंड ना होता, बट वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम। सो बिफोर वी मूव टू आवर एंडिंग पार्ट, एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस और अच्छे से आपको जान सके श्रुति कैसी है, क्या श्रुति का टेस्ट है। एंड शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो श्रुति इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी डिजाइन पर्सन? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल? या। तो सेलिब्रिटी यू ड्रीम टू डिजाइन फॉर? वैसे तो सभी हो चुके हैं, बट फिर भी। हाँ, मतलब सेलिब्रिटी से ज़्यादा आई वुड वांट टू वर्क विद संजय लीला बंसाली एज अ डायरेक्टर, बिकॉज आई थिंक डायरेक्टर्स टीच यू अ लॉट, एंड another part of me wants to design for like Lily, Oprah or Ellen DeGeneres, those kind of people also. Yeah. So बड़ा contrasting है, but yes. And runways or road trips? So I like road trips, but I think runways. पैसा वहां से आने वाला है या खर्च होने वाला है? हाँ, मतलब ठीक है ना, बाय एयर चली जाऊंगी जल्दी से, सबके साथ पहुंच जाऊंगी, सब पैसे कमा के। Emoji that best describes you? Face palm. हे भगवान, टेलर ने फिर से गलत कर दिया। हाँ, I मतलब most of the time I am low on confrontation, so I'm just like, okay, don't look at me. तो विंटेज और मॉडर्न? Depends, mood पे depend करता है, but if you see in art and everything, so vintage, and yeah, more of vintage only. पिज़्ज़ाज और सैलेड? So एक साल हुआ है मुझे वीट और शुगर छोड़े, तो आजकल तो सैलेड ही है, तो आई थिंक यस सैलेड। एक साल? हाँ, अब काफी टाइम हो गया। That's a long time, हाँ? Yes. ये बहुत ही मजेदार रहा हमारा रैपिड फायर राउंड। अब हमारी ऑडियंस को अगर आप कुछ टिप्स दे सकें कि अगर वो अपना करियर इस लाइन में शुरू करना चाहते हैं तो हाउ शुड दे स्टार्ट? अभी तो बहुत लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो कैसे शुरू करें? तो प्रणय मैं हमेशा कहती हूँ कि यू नो बी देयर, जाओ करो करके देखो, बट नाउ आई स्टार्ट फीलिंग दैट यू नो पहले एक जॉब करके देखो, पहले उतनी कमिटमेंट करो। बच्चे बहुत फिकल हैं आजकल, एंड कोई ना कर ही नहीं सकता, मतलब एक महीने में नहीं टिकते जो नए फ्रेशर्स आते हैं ना, या एक फ्रीलांसिंग को इतना फैंसी बना दिया है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट एटलीस्ट उतना करो तो सही ना कि आपको लगे कि नो आई नीड अ ब्रेक नाउ, आई हैव अर्नड इट। तो प्लीज़ कहीं पे एटलीस्ट 1-1.5-2 साल जॉब करो, देखो आप 9 to 5 कर सकते हो, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। 9 to 5 इज नॉट अ बैड थिंग। इट मतलब वो कितने सारे काम करते हैं, मेरे पास कितने सारे लोग हैं जो काम करते हैं 11 to 7। तो आप काम करके देखो, बिकॉज आपको लगेगा कि काम अपना कर लेते हैं। हाँ, आज से 10 साल पहले मैं बहुत काम करती थी, अब मैं शायद कम करती हूँ। अब मैं आपके साथ आराम से यहाँ बैठी हूँ, मेरा काम हो रहा है, बट वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें काम आना तो चाहिए। क्या पता तुम अपना काम खोल लो, महीने बाद तुम्हें लगा अरे मजा नहीं आ रहा, इसमें तो काम करना पड़ रहा है, बिकॉज यू आर द प्रीस्ट, you are also the झाड़ू वाला, you do everything when you open a business. CEO, chief everything officer. हाँ, chief सफाई कर्मचारी, chief everything. So you have to do it ना, पहले जॉब करके देखो। Yes. That's how I think. फैशन इंडस्ट्री के आप इंडिया में कैसा फ्यूचर देखते हैं? तो इंडिया की जो मुझे लगता है कि इंडिया का मेरिट और डीमेरिट मतलब एक ही चीज़ है, वो हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है। ये हमारी अच्छी चीज़ भी है और ये हमारी बुरी चीज़ भी है। अच्छी इन द सेंस के यार अगर आप कभी इंटरनेशनल ट्रिप करके आओ तो आपको इंडिया में 20 व्हील चेयर वाले मिलेंगे, पर अगर आप किसी यूरोपियन वगैरह में दिल टेल यू टू वेट, 2 व्हील चेयर वाले आएंगे, लोगों को लेके जाएंगे। यहाँ बहुत लोग हैं, तो इंडिया कभी डूबने नहीं वाला।
मतलब रोटी तो खाएंगे ना। मास गेम है। हाँ, 150 करोड़ लोग रोज खाना खा रहे हैं, रोज कपड़ा पहन रहे हैं, तो इंडिया में हमेशा फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है, इंडिया विल नेवर बी डेड। यस, बट द थिंग इज दैट इट्स टू कम्पेटिटिव। मतलब पीपल, आधे लोग सिर्फ मार्केट खराब करने के लिए आए होते हैं, यस, बिकॉज दे मेक इट डर्टी। यस, एंड वो वाली चीज़ है ना, मुझे लगता है इंडिया में एथिक्स थोड़े से कम है। अगर हम थोड़े ज़्यादा एथिकल हो जाएं, थोड़े ज़्यादा मोर प्रोफेशनल हो जाएं, इट्स अ बिग, यू नो, इट्स गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस। बट फैशन में भी या किसी भी चीज़ में इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ ब्राइट फ्यूचर। कुछ है ही नहीं कि आपके पास इंडिया में नहीं अवेलेबल या यहाँ नहीं हो सकता। मतलब ये तो मतलब ड्रीम जगह जहाँ आप रह सकते हो। एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई हैव लिव्ड इन वेरियस प्लेसेस। यहाँ पे बहुत प्रिविलेजेस हैं। बहुत प्रिविलेज है। हाँ, मुझे लगता है कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे बहुत प्रिविलेजेस हैं। तो मेरा रियल ब्रदर है, वो जो है कनाडा रहता है, वो ये कहता है कि वहाँ पे जो बेसिक है ना इंडिया में लग्जरी है, जैसे कि हमारी हाउस हेल्प्स। एग्जैक्टली। बट प्रणय, पता है क्या बात है, वो सारे ना हाफली एम्प्लॉयड है। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं देखती हूँ कि अगर मैं आज कुछ ना करूँ तो मुझे मेरे बेड पे खाना मिल जाएगा। मैं अगर ऐसा भी कर सकती हूँ तो मैं रोज़ सैलून जाके हेयर मतलब वॉश भी करा सकती हूँ, मुझे नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे कोई रेडी भी कोई और कर देगा, आई कैन हायर पीपल टू डू दिस। बट देन व्हाट विल हैपन? यू विल आई विल स्टार्ट मतलब गोइंग इनटू डिप्रेशन। बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो लाइफ इंटरेस्टिंग बनाती हैं। Yes, तभी तो सीईओ सुबह 5 बजे उठ के जिम करते हैं। Yes. एक इंड्यूस्ड पेन लेके आते हैं कि भाई करना पड़ेगा। अभी कनाडा में रहना है, खुद करना पड़ेगा, रोटी खुद बनानी पड़ेगी, ग्रोसरीज की टेंशन लेनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कहाँ से जाएगी। अच्छा, इंडिया भी आना 4 साल बाद, अमीर भी दिखना है, आईफोन भी खरीदना है, लोगों के गिफ्ट भी लेके जाना, सब करना पड़ेगा। यहाँ तो हम काम ही नहीं करते। यहाँ पे 13-14 साल में कौन काम करता है? तो आज बहुत ही मजा आया, मैंने खुद ने बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर मेरी ऑडियंस ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मेरे ऑडियंस के पास ऐसे और सवाल हो आपके लिए तो उनको बताएं प्लीज। इंस्टाग्राम पे आपको कैसे फॉलो किया जा सकता है? सो इंस्टाग्राम पे थ्रू them, or probably you can find us at Scarlet by Shruti Jamal, and वहाँ पे we can get talking. You can always comment on their videos and I'll be happy to share my things with you. तो ये थी आज की कहानी, किस्से और खूब सारी मस्ती। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले चंडीगढ़ स्टोरीज के एपिसोड में। मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय चावला। लाते रहेंगे आपके लिए चंडीगढ़ की ऐसी सी और रोमांचक कहानियाँ। थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।